आज अश्विनी नक्षत्र और अमृत योग में घट स्थापना के साथ चैत्र नवरात्र का शुभारंभ। पहले दिन माता शैलपुत्री की होगी आराधना। राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम पर लगा कोरोना का ग्रहण। कोरोना के चलते नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। पिछले साल भी नहीं हुआ था कोई भी आयोजन। नहीं रहे जेएमएम के एक कदावर नेता साइमन मरांडी। सोमवार देर रात कोलकाता के निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस। कई दिनों से चल रहे थे बीमार। कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क। रात सड़कों पर निरीक्षण के लिए निकले गढ़वा डीसी। खुली दुकानों को दी अंतिम चेतावनी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल चैत्र नवरात्र कोरोना के साए में मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछली बार भी इसी तरीके से चैत्र नवरात्र का शुभारंभ किया गया था। 9 रूपों की पूजा इस दौरान की जाती है। चैत्र नवरात्रि में हम माँ दुर्गा की मूर्तियाँ भले ही न बैठाती हो, लेकिन विधान के अनुसार पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करती हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल से शुरू है, जो 21 अप्रैल तक रहेंगी। कोरोना से बचाव करते हुए महिलाएं बाजार पहुंची और पूजन सामग्री की खरीदारी की। आज पर्व पर कोरोना का संकट साफ तौर से नजर आ रहा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की कमी देखने को मिली। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों की भक्ति कहीं भी कम नहीं दिखी। तो लगातार दूसरा साल ऐसा जब कोरोना के साए में चैत्र नवरात्र मनाया जा रहा है। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और आपको बता दें कि आज माता शैलपुत्री की आराधना की जा रही है। श्रद्धालुओं में मंदिर जाने की होड़ लगी रहती थी कोरोना के पहले से, लेकिन कोरोना के आने के बाद से लगातार जिस तरीके से असर नवरात्रि पर, धार्मिक भावनाओं पर, श्रद्धालुओं पर पड़ रहा है, कहीं भी भक्ति कम नहीं हो रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए हमारे सहयोगी रांची से शुभम कुमार जुड़े हुए हैं। शुभम, पहली बार ऐसा हुआ था पिछले साल जब कोरोना के साए में नवरात्र मनाया गया था। उस दौरान लोगों के मन में डर का माहौल था। आज फिर वही नवरात्र है, वही चैत्र नवरात्र है। क्या देखा जा रहा है, क्या मंदिरों का नज़ारा है? जी बिल्कुल आस्था, इस वक्त मौजूद है हम झारखंड की राजधानी रांची के चुटिया इलाके के दुर्गा मंदिर में। और आपको बता दें जिस तरीका से चैत्र नवरात्रि का शुरुआत हुआ और हिंदू वर्ष कह सकते हैं एक नए वर्ष की शुरुआत हुई है और तमाम देशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर बात करें आस्था, तो इस बार कह सकते हैं कोरोना आस्था पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। और इस वक्त हम मंदिर के प्रांगण में मौजूद है और दुर्गा माता का ये मंदिर है। और आप सीधी तस्वीर अब देख सकते हैं कि हर साल 2020 को अगर छोड़ के बात करें तो 2019 का जो साल था, 2018 का जो साल था, वो श्रद्धालुओं से मंदिर परिसर खचाखच भरा पड़ा रहता था। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है झारखंड की राजधानी रांची की बात करें तो इस बार कोरोना आस्था पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्तजन हैं, वो अपने घरों से निकलने में अब कह सकते हैं डर जरूर उन्हें महसूस हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात करें तो जिस तरीका से आए दिन जो पर्व त्यौहार बीत गए कोरोना काल में, और जो साल का शुरुआती दौर में हिंदू नववर्ष के तौर पर रामनवमी और चैती रामनवमी का जो शुभारंभ हुआ है आज के दिन से, तो दर्शकों और श्रद्धालुओं की कमी जरूर खल रही है। मंदिर परिसर पूरा खाली पड़ा हुआ है। मात्र वही जो कर्मी है यहाँ पर, जो मंदिर के सदस्य हैं, जो मंदिर के टेंट कर्मी हैं और पुजारी जी, यही 3-4 लोग उपस्थित हैं। कोरोना के प्रोटोकॉल का कह सकते हैं यहाँ पर पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा साफ तौर पर हिदायत दिया गया है कि इस बार कोरोना के प्रोटोकॉल को हल्के में नहीं लेना है और कोरोना के बनाए गए गाइडलाइनों का पालन करना है। तो कहीं ना कहीं वो मंजर, वो दृश्य देखने को बखूबी मिल रहा है। तमाम पर्व त्यौहार फीके ढंग से जरूर मनाए जा रहे हैं, लेकिन
आस्था से जुड़ी ये पर्व है नवरात्रि। और जिस तरीका से जितने भी भक्तजन हैं वो अपने घर पर रह के पूजा कर रहे हैं, और हम भी लगातार दर्शकों से अपील करते हैं इस बार का जो चैती नवरात्रि है वो अपने घर पर रहकर पूजा करें, आवश्यक है तभी आप घर से बाहर निकले। जी शुभम, आप मंदिर में मौजूद है, क्या कुछ नज़ारा मंदिर का दिख रहा है? तस्वीरों में दर्शकों को दिखा दीजिए। बिल्कुल, हम आस्था दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से हम लोगों को, तमाम दर्शकों को, वीआईपी न्यूज़ के बिहार झारखंड के चाहे जो भी दर्शक हैं उनको हम सीधा लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची के चुटिया मंदिर का ये दुर्गा जी का ये मंदिर है और पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, पूजा प्रारंभ है। और जिस तरीका से कह सकते हैं दर्शकों की जो कमी खल रही है, जो श्रद्धालुओं की कमी खल रही है वो बखूबी देखने को मिल रहा है। कोई श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में उपस्थित नहीं है, बस है तो टेंट के जो कर्मी है वो हैं और जो मंदिर के सदस्य हैं, चाहे वो कह सकते हैं मंदिर परिषद के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। तो साफ तौर पे देख के लगता है कि जो मौजूदा स्थिति है कोरोना को लेकर के वो जरूर फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। मंदिर का नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पूरा मंदिर परिसर खाली है, लेकिन जो लाइटों की सजावट है वो बखूबी देखने को मिल रही है। और तमाम लोग यहाँ पर इसी उम्मीद में हैं कि इस बार का जो दुर्गा पूजा होगा वो बेहद अच्छे ढंग से होगा। हम मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करेंगे आस्था, और आपको हम दिखाएंगे वो लाइव तस्वीर। तो इस बार जो कोरोना काल की वजह से मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं लगी है, लेकिन पूजा अपने कह सकते स्थान पर है, पूजा प्रारंभ है। और हम सीधा लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मंदिर के अंदर घुस के हम आपको दिखाएंगे। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के चुटिया मंदिर की है। देखिए पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, यहाँ पर 2 लोग उपस्थित हैं, यहाँ पर कलश स्थापना भी हो चुकी है। और जिस तरीका से चैती नवरात्रि का शुभारंभ किया गया है और एक बड़े अच्छे ढंग से किया गया, मास्क का सेवन लोगों ने किया है, तो कह सकते हैं कोरोना के बनाए गए प्रोटोकॉल का बखूबी पालन हो रहा है। लेकिन अब यह देखना होगा कि नवरात्रि के 9 दिन बचे हैं कि राज्य की जनता इस बार पालन करते हुए नजर आती है कि नहीं, क्योंकि जिला प्रशासन ने साफ तौर पर हिदायत दे दिया है कि इस बार का जो कोरोना प्रोटोकॉल होगा उसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े में वृद्धि हुई है वो कहीं ना कहीं तमाम पर्व त्योहारों पर इसीलिए प्रतिबंध लगाया गया है। चाहे वो सरहुल की बात कर ले, चाहे वो रामनवमी की जुलूस की बात कर ले, दोनों ही इस बार नहीं निकाली जाएगी, लेकिन शांति ढंग से पूजा अर्चना जरूर किया जा रहा है। और अब देख सकते हैं सीधा लाइव प्रसारण हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। मंदिर के अंदर से देखिए किस तरीका से यहाँ पर पूजा हो रहा है और विधिवत तरीके से पूजा किया जा रहा है पुजारी जी के द्वारा। और पुजारी जी से हम सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि इस बार का जो कोरोना प्रोटोकॉल है और कह सकते हैं श्रद्धालुओं को साफ। शुभम, आप पुजारी जी से जुड़े हो, इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी कुमार गौतम भी जुड़े हुए हैं। गौतम जी से एक सवाल लेना चाहते हैं। गौतम जी, जिस तरीके से रांची में देखने को मिल रहा है, शुभम हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी मंदिर में मौजूद है, जिस तरीके से वहां का नज़ारा देखने को मिल रहा है कि वहां पर श्रद्धालुओं की कमी है, सिर्फ पुजारी जी है और कलश स्थापना की जा रही है, चंद लोग वहां मौजूद है, कोरोना गाइडलाइन का भी पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। पटना की अगर बात की जाए, क्या कुछ नजारा वहां पर है? देखिए आस्था, जिस तरह से कोरोना के संकट के घड़ी में माँ चैत्र के नवरात्र में कह लें कि एक तरीके का विघ्न बाधा पड़ा है, क्योंकि कोरोना के कारण ना तो भक्त भगवान से मिल पा रहे हैं और ना ही भगवान के पट जो है इस तरीके से खुले जैसे आमतौर पे चैती नवरात्र के समय होता है। हम आपको अपने सहयोगी के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि चैती नवरात्र में जहां माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है, तमाम वो चीज़ें मौजूद है, पुजारी जी भी मौजूद है, हर दिन पूजा हो रही है, लेकिन बंद ताले में हो रही है, क्योंकि ताला खोलना मना है। बंद ताले में इसलिए क्योंकि जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक आपको ताला बंद रखना है, भक्तों की भीड़ नहीं जुटनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें गाइडलाइन के मुताबिक है। और हमारे साथ इस वक्त जो पुजारी जी हैं सोनू पांडे जी, वो भी हमारे साथ हैं। सोनू जी, ये बताइए कि पूजा तो विधि विधान से हो रही है, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से जो है बहुत दिक्कतें हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसे तो बिहार सरकार एवं बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड का जो भी पालन आदेश आया है और कोरोना प्रोटोकॉल के साथ हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, सामाजिक दूरी बनाए हुए हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ आम लोगों का दर्शन पर रोक लगा हुआ है। हम लोग अपना आते हैं, सुबह में अभी पूजा पाठ कर दिए हैं और गेट लॉक करके ही अंदर में ही पूजा पाठ करेंगे। किसी का कितना महत्व है चैती नवरात्र का? चैती नवरात्र का बहुत ही विधिपूर्वक महत्व है। यहाँ श्री राम लल्ला का रामनवमी का इतना बड़ा पूजन पाठन एवं ध्वजारोपण का कार्यक्रम होता था।
भंडारा का आयोजन होता था, ये कोरोना के कारण सारा सब स्थगित किया गया है। तो जो भक्त आ रहे हैं बाहर से, हमने देखा कि वो हाथ जोड़ के चले जा रहे हैं, पहले की तरह भगवान माता का दर्शन नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो हो रही है इस बार। बहुत सारी दिक्कत हो रही है। कोई भी भक्त जो है अब रोड से ही अपना दूर से दूरी बना के ही अपना दूर से ही प्रणाम कर ले रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर ले रहे हैं। अभी किन्हीं के अंदर आने का आदेश भी नहीं है, किन्हीं को बुलाया भी नहीं जा रहा है जी। तो बस भोग वगैरह सब ऐसे वगैरह लग रहा है, भजन कीर्तन भी होगा, लेकिन जो भी है कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही होगा, इसका नियम का कोई उल्लंघन नहीं किया जाएगा। चैती नवरात्र का कौन सा दिन है और कब तक? प्रथम दिन है, माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। आज कलश स्थापना का दिन है, वही कलश स्थापना हुआ है, पूजन हुआ है। तो ये सोनू पांडे जिन्होंने बताया कि आज चैती नवरात्र का पहला दिन है और पहले दिन कलश स्थापना के साथ पूजा होती है, कलश स्थापना कर दिया गया है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि माँ के मंदिर में कलश स्थापना कर दी गई है और कलश स्थापना के साथ ही भक्तों को भीड़ ना लगे, इसलिए इन्होंने गेट का दरवाज़ा बंद रखा हुआ, ताकि जो न्यास बोर्ड की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से जो कोरोना के गाइडलाइंस दिए गए हैं उसके मुताबिक भक्तों को दूर से ही प्रणाम करना है। और चूँकि ये आर ब्लॉक चौराहा है, पट्टा का सबसे पॉश इलाका माना जाता है और यहाँ पर जो मंदिर है वो बहुत पुरानी मंदिर है और माँ तारा मंदिर। तो इस माँ तारा मंदिर में भक्तों की भीड़ पहले की तरह नहीं जुट रही है और पहले दिन जहाँ अमूमन आसपास की जो महिलाएं होती हैं वो यहाँ पे पूजा करने पहुँचती है, माँ के दर्शन करते पहुँचती है, माँ के कलश के स्थापना के साथ ही जो चैती नवरात्र है वो शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार कोरोना का पहला जो सेकेंड स्ट्रीम चल रहा है उसकी वजह से भक्तों को भी माँ के दर्शन करने से वंचित किया जा रहा है और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि संक्रमण ना फैले, भीड़ भाड़ ना हो। तो ये एक बड़ी वजह है। लेकिन भक्त दूर से ही भगवान को पूजा कर रहे हैं, भगवान को नमन कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हे माँ, इस बार कोरोना के संकट में आपकी पूजा हो रही है, इस कोरोना के संकट से पूरे बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को निजात दिलाइए। क्योंकि आप देखिए पिछले 1 साल से कोरोना की वजह से जो दिक्कतें हुई है, अब पूजा पाठ और मंदिरों में भी इसका प्रकोप दिखने लगा है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर राजधानी पटना के तमाम मंदिरों के हालात ऐसे ही हैं और लगभग सभी मंदिरों में ताला लगा हुआ है। गुरुजी और जो मुख्य पुजारी हैं वो सिर्फ विधि विधान से पूजा करने की उनको इजाज़त दी गई है और भक्तों की भीड़ ना लगे। आरती वगैरह भी कहीं ना शाम को होती है। आस्था पर, भक्ति पर, लोगों की श्रद्धा पर कोरोना का ग्रहण, कोरोना का प्रकोप इतना ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि मंदिरों में भगवान से मिलने के लिए, माँ दुर्गा से मिलने के लिए भक्तों को ही दूर रखा जा रहा है। गौतम जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम रांची हमारे सहयोगी शुभम के पास एक बार फिर जाना चाहेंगे। शुभम जी, जिस तरीके से पटना में देखने को मिला, गौतम जी ने जिस तरीके से पूरे मंदिर का हालचाल दिखाया, वहाँ के जो पंडित है उनसे बात की है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना के बीच किस तरीके से पूजा पाठ किया जा रहा है, ये सभी जानकारी वहां पटना में देखने को मिली। अगर रांची की बात की जाए, यहाँ के पंडित जी से बात करने पर क्या कुछ सामने आ रहा है? देखिए, हम अभी पुजारी जी से सीधा बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बात साफ तौर पे कह सकते हैं, इस बार कोरोना आस्था पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है और कह सकते हैं कोरोना का ग्रहण इस बार तमाम पर्व त्योहारों पर बखूबी देखने को मिल रहा है। चाहे वो सरहुल की बात कर ले, चाहे वो रामनवमी की बात कर ले, इस बार कह सकते हैं जो कोरोना ने अपना दूसरा स्ट्रेन में जो लक्षण दिखाने शुरू किए हैं, बढ़ते हुए जो आंकड़े आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं तमाम लोग कह सकते हैं परेशान है। चिंता में स्थिति जरूर झारखंड की बनी हुई है, पूरे देश की यही हाल है। सीधा पुजारी जी से जानने की कोशिश करेंगे इस बार का जो रामनवमी है वो किन मायनों में खास है और इस बार माँ दुर्गा किस स्वरूप में अपने दर्शकों, अपने श्रद्धालुओं के बीच उपस्थित रहेंगी। पुजारी जी बताइए, इस बार का जो नवरात्रि है अपने में क्या खास रख रहा है, इस बार किस स्वरूप में आ रही है माँ जो आ रही हैं उसमें नवरात्र का जो पवित्र पर्व है, इसमें आज ये संवत मंगल का संवत है, आनंद संवत से आया है। आनंद संवत है जिसका राजा मंगल है और इसका मंत्री भी मंगल है, इसलिए हमारे देश में बहुत अच्छा, हमारे देश में खुशहाली समृद्धि होगी। जहाँ तक कोरोना की बात है तो माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ सभी भक्तजनों से कि जो हमारे यहाँ व्यवस्थापक हैं वे व्यवस्थापक सारी व्यवस्था को अनुशासन में रह करके और कोरोना काल में जो आदेश है शासन का उसका पालन करने का पूरा प्रयास हुआ है। सारे जो हमारे व्यवस्थापक इस मंदिर के जो कमेटी के मेंबर हैं सभी, वो सभी तन्मयता के साथ लगे हैं और पूरा इसका पालन करते हुए।
पुजारी जी, श्रद्धालुओं के मन में एक सवाल जरूर होगा कि हर साल वो मंदिर पे आते थे, दुर्गा माता की पूजा अर्चना करते थे, लेकिन इस बार वो घर पर रहेंगे, तो एक मायूसी का आलम जरूर है। नहीं, कोई मायूसी का आलम नहीं सर। देखिए, कोरोना का जो आया है बीमारी हमारे देश में, इसका जरूर है इसको दूर भगाना। इसको दूर भगाने के लिए हम जितना संयमित रहेंगे, जितना हम पवित्र, आस्था का पर्व है ये हमारा आस्था का पर्व है। और आस्था के लिए कोई जरूरी नहीं कि मंदिर में ही हम जाएं तभी आस्था हमारा प्रकट होगा। हम घर में रहकर भी पवित्रता के साथ, आस्था, समर्पण और श्रद्धा के साथ पूजा करेंगे, हमारे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी और कोरोना जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं मां भगवती से कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और एक कोई मंत्र बता दीजिए जो दर्शकों को इस बार जो चैती नवरात्रि में वो पूजा अर्चना के समय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमस्तुते। देखिए, आस्था, पुजारी जी ने बिल्कुल सही बात कही है। आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है और तमाम लोगों को, तमाम श्रद्धालुओं को घर पर रहकर सच्ची निष्ठा के साथ पूजा करने की आवश्यकता है और जो जिला प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन बनाए गए हैं उनका पालन करना बेहद ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं पुजारी जी भी इस बात को समझ रहे हैं और तमाम श्रद्धालु भी इस बात को समझ रहे हैं कि इस बार कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन बेहद ज़रूरी है करना, और कह सकते हैं एक बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है। तो एक बार फिर से हम तमाम दर्शकों को उस राजधानी रांची के चुटिया स्थित दुर्गा मंदिर का वो दृश्य दिखा देते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, कोरोना के गाइडलाइन का बखूबी पालन हो रहा है। पुजारी जी ने मास्क लगा कर रखा है और ये देख सकते हैं मंदिर में लाइटों की व्यवस्था की जा रही है। मंदिर को सौंदर्य करने के पूरे टेंट के कर्मी लगे हुए, लेकिन श्रद्धालुओं की कमी जरूर खलती हुई नजर आ रही है। जी शुभम हमारे साथ बनी रही है। हम एक बार फिर गौतम जी के पास जाना चाहेंगे, पटना। गौतम जी, जिस तरीके से बताया गया है पुजारी के द्वारा रांची में कि आम जनता जो है, जो श्रद्धालु है, कोई भी ज़्यादा असर उन पर नवरात्र को लेकर नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं उन्होंने नवरात्र में भक्ति पूजा से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना ज़रूरी समझा है। देखिए, आस्था जान है तो जहान है। कभी जब कहते हैं ना कि जब आपकी सेहत ही अच्छी नहीं रहेगी तो आप भगवान को याद करके क्या करेंगे। तो ऐसे में भगवान को इस रूप में एक प्रतीकात्मक के तौर पे आपको याद होगा कि जो शारदीय नवरात्र होता है, शारदीय नवरात्र से ज़्यादा महत्व होता है चैती नवरात्र का। ये अलग बात है कि इसके करने वाले या इसके अनुष्ठान को करने वाले लोगों की संख्या कम होती है, लेकिन ये बहुत कष्टकारी होता है और ये अनुकरणीय के साथ साथ ये कहते हैं ना कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये बहुत कष्टकारी है। आप देखिए, चैत का महीना सबसे पावन महीना होता है, जिस समय नवरात्र भी होते हैं, रामनवमी का भी होता है। और चैत में जिस तरह से सर्दीय नवरात्र होता है, उससे कहीं ज़्यादा इसकी महत्ता है। लेकिन चूँकि गर्मी का मौसम होता है, इसमें आप अगर उपवास करते हैं तो आप बहुत कष्ट में रहते हैं, पानी के बिना आप नहीं रह सकते। तमाम वो चीज़ें चैती नवरात्र में बहुत मायने रखता है। यही कारण है कि बिहार के अंदर जो मनोकामनाओं या जो मनोकामना पूर्ति हो जाती है, बहुत कष्ट करके माँ बहन या जो महिलाएं इसको करती हैं, ऐसा समझा जाता है कि उनका जो उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मांग है, भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। इसीलिए ये कष्ट करके भी इस पर्व को जरूर करते हैं। सभी श्रद्धालुओं को लगता है कि भगवान उनकी जल्द सुनते हैं, लेकिन अगर ये देखा जाए कि जिस तरीके से कोरोना के बीच में ये चैत्र नवरात्र मनाया जा रहा है, इस तरीके से सभी श्रद्धालु, सभी जो भक्त हैं, वो एक यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो कोरोना है ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। गौतम जी हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार फिर से शुभम जी के पास जाना चाहेंगे। शुभम जी, जिस तरीके से मनोकामना की बात की जा रही है, गौतम जी ने मनोकामना की बात की कि सभी अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान को मनाते हैं और सभी को यही लगता है कि भगवान उनकी जल्दी सुनेंगे। तो ये कोरोना काल में क्या मन्नत है या क्या ऐसी चीज़ है जो लोग ज़्यादातर अपनी मनोकामना रख रहे हैं कोरोना को भगाने की, कोरोना जल्द से जल्द निपट जाए, क्या यही सबकी मंशा है? बिल्कुल, हम आप देखिए, हम मंदिर में हैं और इस वक्त आरती हो रही है। और अगर बात करें कोरोना की तो गाइडलाइनों का तो पालन करना बेहद ज़रूरी है। और मंदिर प्रांगण का हमने दृश्य दिखाया था, माँ दुर्गा की अभी आरती प्रारंभ हो गई है और सीधा प्रसारण हम तमाम दर्शकों को पहले दिखा देते हैं कि इस बार
चैती नवरात्रि का जो पहला आरती है दुर्गा मंदिर से सीधा प्रसारण वीआईपी न्यूज के माध्यम से तमाम श्रद्धालुओं के लिए जो घर पर बैठ के माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं, लाइव हम दिखा रहे हैं माँ दुर्गा की पहली आरती, चैत्री नवरात्रि की पहली आरती वीआईपी न्यूज के माध्यम से तमाम श्रद्धालुओं को देखने की आवश्यकता है। अपने घर पर, अपने टीवी चैनल पर माँ दुर्गा की आरती देख सकते हैं। जी बिल्कुल लाइव तस्वीरें वीआईपी न्यूज के द्वारा सीधे रांची से दिखाई जा रही है। जो भी भक्त मंदिर नहीं पहुंच पा रहा है या मंदिर पहुंचने में असमर्थ है कोरोना गाइडलाइन की वजह से, वो तमाम तस्वीरें देख सकता है और अपनी भक्ति घर में करे, यही गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी गई है। शुभम जी, लेकिन इस बीच में एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि भक्ति पर तो गाइडलाइन लगा दी गई, कोरोना गाइडलाइन भक्ति पर लागू कर दी गई, श्रद्धालु पर लागू कर दी गई, लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव चल रहे हैं मधुपुर में, वहां पर इसका कोई भी असर नहीं दिख रहा है। तो क्या भक्तों के मन में यह सवाल खड़ा नहीं होगा कि भक्ति पर रोक कर दी गई है लेकिन चुनावों पर कोई रोक नहीं है? बिल्कुल, देखिए आस्था, ये बात कह सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से मधुपुर में उपचुनाव है, तमाम राजनीतिक पार्टी अपने रोटी सेकने में लगी है और वहां पर कोरोना के गाइडलाइन का कह सकते हैं संपूर्णतः धज्जिया उड़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इस पर ठोस निर्णय लेने की जरूरत है। अगर आपने बात सही कही, आस्था पर कोरोना को लगा दिया गया, आस्था पर कोरोना के गाइडलाइन लगा दिए गए, तो क्या ये चुनाव भी सभा में कह सकते हैं लागू नहीं होता है? क्या चुनाव के लिए कानून व्यवस्था अलग है और आस्था और पर्व के लिए कानून व्यवस्था अलग है? ऐसे तमाम सवाल हैं, लेकिन अब राज्य सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा। राज्य की जनता तो आपकी भली भांति सहयोग करती है, लेकिन मधुपुर में जो दृश्य देखने को मिलता है, जो मधुपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती है, लोग बिना मास्क के घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार राज्य सरकार को इस पर निर्णय लेने की जरूरत है और तमाम चीजों को बराबरी से आंकने की भी जरूरत है। पर्व त्योहार एक तरफ, चुनाव एक तरफ, लेकिन कोरोना कह सकते हैं किसी को बोल कर नहीं आता है। कोरोना सब पर भारी है और आस्था पर भी कोरोना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी शुभम जी, बने रहिए हमारे साथ। हम गौतम जी के पास एक बार फिर से जाना चाहेंगे। गौतम जी, जिस तरीके से रांची में देखने को मिला है, पहले नवरात्र की पहली आरती शुरू हो चुकी है और तमाम दर्शक जो है वीआईपी न्यूज के माध्यम से ये पूरे दर्शक कर रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं। पटना की अगर बात की जाए, कोरोना गाइडलाइन का आरती के बीच में या भक्तों के बीच में किस तरीके से असर दिखाई दे रहा है? देखिए आस्था, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत ही कष्टकारी होता है चैती नवरात्र या चैती छठ या फिर रामनवमी का मौसम, क्योंकि ये एक ऐसा पावन महीना है जिसमें यदि आप भगवान से कुछ भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए कष्ट करना होगा, उसके लिए आपको उपवास रखना होगा, व्रत रखना होगा। लेकिन कोरोना काल में इस बार पहली बार समझिए कि इतने कड़े रूप में गाइडलाइन जारी किए गए हैं धार्मिक न्यास बोर्ड की तरफ से भी। तो राजधानी पटना के जो बहुत जो प्रसिद्ध मंदिर है, बात चाहे गर्दनीबाग के ठाकुरबाड़ी की कर लें, बात चाहे बांसघाट की दुर्गा मंदिर की कर लें, सिद्धपीठ की कर लें, या फिर पटना सिटी के छोटी पटन देवी या बड़ी पटन देवी जहाँ की सबसे ज़्यादा महत्ता है, एक तरीके से शक्ति स्थल कहा जाता है जी। तो इन तमाम जगहों पर इस बार ताला ही लगा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ के पुजारी हैं या मुख्य पुजारी हैं उनको पूजा पाठ करने की इजाज़त दी गई है। भक्तों को इससे दूर रखा गया है। भक्तों से अपील की गई है कि वो घरों में रहकर ही उपवास रखें। हालांकि जो भक्त इस रास्ते से होकर गुजरते हैं वो यहाँ पर शीश झुकाना, नमन करना नहीं भूलते, लेकिन उनको पता है कि इस बार ना तो उन्हें आरती करने में भागीदारी देनी है, ना उनको प्रसाद लेने में भागीदारी देनी है, क्योंकि ये एक संक्रमण अगर आपके प्रसाद से आपके घर तक पहुंच जाए या न जाने कितने लोग आते हैं उनके अंदर अगर कोरोना का खतरा होगा तो ये आपके दहलीज तक पहुंच सकता है, जी बिल्कुल तक पहुंच सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं लोग भी इस दौरान जागरूक दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम चर्चा के लिए, और रांची से हमारे सहयोगी शुभम भी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम चर्चा के लिए। कोरोना के साय में चैत्र नवरात्र का शुभारंभ आज से हो गया है। आज जो पहला दिन चैत्र नवरात्र का था और कोरोना के साय में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जब चैत्र नवरात्र मनाए जा रहे हैं, घरों में रहकर पूजा करने की अपील की गई है। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।